हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% प्रश्न आएंगे ही आएंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आपको 16 फरवरी से पहले कई मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा हिंदी विषय के। तो मैंने लगभग 4 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं हिंदी विषय के। ये शायद 5वां मॉडल पेपर है, आप देख लीजिएगा, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। और यदि आप ये मॉडल पेपर ही तैयार कर लेते हो तो आप हिंदी विषय में अच्छा स्कोर कर पाओगे। इस वीडियो में आप जानेंगे प्रश्न किस तरीके के आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, प्रश्न पूछने का क्या तरीका रहेगा, और इन सभी प्रश्नों को मैं आज के इस वीडियो में सॉल्व भी कराऊंगा, यानी इस मॉडल पेपर को सॉल्व भी कराता चलूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और 70 अंकों का पूर्णांक होगा, आपको पता ही है। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और पेपर जो होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। और OMR शीट भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। खंड बा में 50 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। और यहां से आप देख लीजिए खंड आ, जिसमें पूछे जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न 20। एक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी यहां से आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाने हैं, बिल्कुल पक्का करा दूंगा। और आज ही मैं आपको हिंदी विषय की, शाम को वीडियो आएगी, हिंदी विषय की मैराथन वीडियो देने वाला हूं। जी हां, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। शाम को वीडियो आएगी 7 बजे, तो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों उस वीडियो को जरूर देख लेना, जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 16 फरवरी को जरूर पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी कर देना। तो यहां पर पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, दिए गए विकल्पों में से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? का विकल्प है परीक्षा गुरु, खा विकल्प है गोदान, गा है विकल्प कंकाल और घा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। और परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? तो मैं आपको इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न भी बताऊंगा, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर देखना, पूरा देखिएगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इसी एकमात्र वीडियो से। तो मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास दास जी। कहीं कहीं लिखा होता है लाला श्रीनिवास दास जी। तो यह जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यदि प्रश्न आता है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो भी परीक्षा गुरु ही होगा। और लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? पहला है विकल्प यहां पर कफन, खा विकल्प है ममता, गा विकल्प है इंदुमती और घा है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। जिसके लेखक कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी जी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आप ध्यान दीजिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? पहला है विकल्प हंस, दूसरा विकल्प है चांद, तीसरा है विशाल भारत और चौथा है विकल्प छाया। तो राइट आंसर क्या है? हंस पत्रिका किस युग की पत्रिका है? शुक्ल युग की पत्रिका है। और हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। और हंस पत्रिका के साथ साथ मर्यादा पत्रिका का भी
संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने ही किया था। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 4, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? का विकल्प है सेठ गोविंद दास को, खा विकल्प है हरि कृष्ण प्रेमी को, और गा विकल्प है राम कुमार वर्मा को, घा है मोहन राकेश को। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। और राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी कौन सी है? तो दीपदान जो है राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? का विकल्प है यहां पर मदन मोहन मालवीय, खा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, गा है पुरुषोत्तम दास टंडन, और घा विकल्प है श्याम सुंदर दास। तो मेरे प्यारे बच्चों, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास जी थे। अगला प्रश्न है, आनंद कादंबिनी के संपादक कौन थे? पहला है विकल्प यहां पर प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है राधा चरण गोस्वामी, और चौथा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादंबिनी के संपादक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कादंबिनी पत्रिका के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे। यहां पर चौथा वाला जो विकल्प है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? यहां पर पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा है श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास 1903 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, और 1903 से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था। यानी इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगला प्रश्न है, यहां पर निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर बताना है आपको कौन सा कथन सही है। पहला है विकल्प यहां पर ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक रामकुमार वर्मा जी हैं। दूसरा विकल्प है क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। तीसरा विकल्प है गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और चौथा विकल्प है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। तो मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। और क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है, यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, और यह किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? जय शंकर प्रसाद जी हैं। यहां पर यह कथन भी गलत है, जय शंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है ध्रुव स्वामिनी नाटक। सही कथन क्या है? गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोदान गबन निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि सेवा सदन, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है यहां पर शोक विकल सब रोवहि रानी रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पहला है विकल्प हास रस, दूसरा विकल्प है करुण रस, तीसरा विकल्प है वीर रस, और चौथा विकल्प है यहां पर शांत रस। तो शोक विकल मैंने आपको पढ़ाया था, जब रस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। तो रस से संबंधित प्रश्न अब तो आएगा बहुविकल्पी में, और इसी तरह का आएगा। अगला प्रश्न है यहां पर जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प 12, दूसरा है विकल्प 16, तीसरा है विकल्प 30, और चौथा है 24। तो चलिए यहां पर गिन लेते हैं कितनी मात्राएं हैं। यहां पर 2 मात्राएं हैं, और 2 मात्राओं को ऐसे लिखा जाता है, इसे गुरु कहते हैं, यानी 2 मात्राएं हैं। और जो इस तरह से लिखा जाता है इसे लघु कहते हैं, इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। तो यहां पर 1 मात्रा है, यहां पर
पर भी एक है, यहां और यहां भी सिद्ध में 2 मात्राएं हैं, और यहां पर आप देखेंगे कितनी मात्राएं, यहां पर 2 और यहां पर 1। तो ये चरण हो गया पूरा। अब यहां पर 1 2 और यहां पर कितनी है, 2 मात्राएं हैं, यहां पर 1 और यहां पर भी 1। करिवर में 1 2 3 4 और बदन में 1 2 3। चलिए गिन लेते हैं कितनी मात्राएं हैं। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 और 2 10 11 12 13 और 2 15 16 17 18 19 20 और 4 24। राइट आंसर क्या है, 24 मात्राएं हैं। यहां पर जो उदाहरण दिया गया है, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं, 24 मात्राएं हैं कुल। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। का विकल्प है उपमा, खा विकल्प है रूपक, गा विकल्प है उत्प्रेक्षा और घा विकल्प है श्लेष। तो चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार की, क्योंकि यह रूपक अलंकार का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है। अगला प्रश्न है, त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा। तो यहां पर का विकल्प है 3 फलों का समूह, खा विकल्प है 2 फलों का समूह, गा विकल्प है अमृत फलों का समूह और घा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा, 3 फलों का समूह। त्रि यानी 3, फला यानी फलों का समूह। तो यहां पर अगर पूछता त्रिफला में कौन सा समास है, तब आपका आंसर क्या होता, द्विगु समास हो जाता, क्योंकि जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो यानी गिनती बताने वाला हो, वहां पर होता है द्विगु समास। और जिस समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां होता है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है यहां पर, कपड़ा का तत्सम क्या होगा। तो यहां पर पहला विकल्प है वस्त्र होगा, दूसरा विकल्प है करपट, तीसरा है दुकूल और यहां पर चौथा है पहनावा। तो कपड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर वस्त्र होगा कि करपट होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, अनल होगा, पावक होगा, आग होगा या उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी आग के ही पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 15 है, यहां पर जलज पंकज सरोज आदि कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम या तद्भव। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्वर में कौन सी संधि है। तो मध्वर में यड़ संधि है। मैं आपको आंसर डायरेक्ट बताता हूं, यड़ संधि है। अगला प्रश्न है, तथैव में संधि विग्रह क्या होगा। तो यहां पर आप देखेंगे पहला है विकल्प तथा प्लस एवं और दूसरा है विकल्प तथा प्लस एवं। और यहां पर आप देख रहे हैं दोनों ही विकल्प एक समान है, मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन यहां पर आंसर सही कौन सा है, का है। मिसप्रिंट पेपर हो गया है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही एक समान छाप दिए गए हैं। तो यहां पर एक ही आंसर सही है और यहां पर ये जो है ये दोनों गलत हैं। और अगला प्रश्न संख्या 18 है, फलेषु किस विभक्ति वचन का रूप है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, फलेषु जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अगला प्रश्न है यहां पर, पठतु किस लकार का रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान देंगे लोट लकार का रूप है। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 20, दृक्षत किस लकार पुरुष व वचन का रूप है। पहला विकल्प है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन यहां पर होगा, दूसरा विकल्प है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और तीसरा विकल्प है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का आंसर आपको लिखना होगा। मैंने आपको ऑलरेडी ही वीडियो एक प्रोवाइड कराई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बोर्ड परीक्षा में आप हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे 16 फरवरी को, और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको पुनः वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखेंगे 16 फरवरी को हिंदी विषय की। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
लीजिए। यहाँ पर जो गद्यांश है यह वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे तब आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस पाठ के लेखक हैं। और यह किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो भी रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है। तीसरा है मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब आती है। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा आपको गद्यांश में ही उत्तर मिल जाएगा। अथवा में यहां पर आप देख रहे हैं गद्यांश है आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश यह भी है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और यह किस पाठ से लिया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और जिसके लेखक कौन हैं, यानी इस पाठ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है और आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख रहे हैं पद्यांश है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समझाए सौह दे बूझत सांच नहासी। और मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा पहचानने की कि आप इस तरीके का जो पद्यांश आएगा यदि आ गया सूरदास जी के पद शीर्षक पाठ से तो आप कैसे पहचानेंगे कि सूरदास जी का ही पद है। सूरदास जी का कोई भी पद आप देखेंगे पढ़ेंगे उनका नाम जरूर लिखा होगा। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हो पद्यांश की अंतिम लाइन में क्या लिखा है? सुनत मौन होए रहो बावरो सूर सबय मत नासी। यहां पर नासी होगा तो आप ध्यान दीजिएगा सूरदास जी का नाम जरूर होगा उनके पद्यांश के अंतर्गत। तो यह पहचानने की ट्रिक है। तो यह जो पद है, यह जो पद्यांश है किस पाठ से है? पद शीर्षक पाठ से है। रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। और अगला प्रश्न आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। यदि रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है तो आप वही व्याख्या करेंगे जो रेखांकित होगी। और यदि नहीं पूछता है, पूरे की व्याख्या करना पूछता है तो आप पूरे की व्याख्या करिएगा। यहां पर अगला प्रश्न है गोपियां किसको लक्ष्य कर अपनी खीज उतारती हैं। तो इस तरीके का प्रश्न का आंसर भी आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद अथवा में दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट कविता, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा तमके तागे सी जो हिलडुल। वेरी इंपॉर्टेंट है। किस पाठ से लिया गया है यह कविता? चींटी शीर्षक पाठ से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है यह पाठ। सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। इसे मैंने कंप्लीट पढ़ाया भी है, आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो गद्यांश है साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति तु सर्वेशा मतावलंबिनाम संगम स्थली। पाठ का नाम बड़ा बड़ा लिखा है। किस पाठ से लिया गया है यह पहला गद्यांश? संस्कृति। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और दूसरा जो गद्यांश है यहां पर आप देख रहे हैं यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ही गद्यांशों का मैंने हिंदी अनुवाद की वीडियो उपलब्ध करा दी है, चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे।
नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातु समर्था न अभवत। यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? यह है प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। अगला प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर यहां से मिलेंगे आपको और 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखोगे तब। तो इस बार नंबर बढ़ गए हैं, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। गद्यांश और पद्यांश के नंबर बढ़े हैं, जीवन परिचय के भी नंबर बढ़े हैं और निबंध के भी नंबर बढ़ चुके हैं। तो यहां पर 2 गद्यांश के बाद 2 पद्यांश पूछे जाएंगे। आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। यहां पर जो दूसरा है, हतो वा प्रापसी स्वर्गा जीत्वा वा भोजसे महीम, और यह जो पद्यांश है यानी यह जो श्लोक है किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से। वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, आप इसे जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 5 जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर लिखिए। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आप उसी खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। यहां पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं और आपके यहां कौन सा खंड काव्य जो है पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न है। प्रत्येक खंड काव्य से आपको अपने जिले के अनुसार किसी एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना है, यानी जो खंड काव्य से रिलेटेड ये प्रश्न आएंगे 2 आपको किसी एक का ही उत्तर लिखना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि आप रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद कर लो और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद कर लो। आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा और इस बार आपको 5 नंबर मिलेंगे जब आप जीवन परिचय लिखोगे और संबंधित लेखक की रचना का नाम लिखोगे। इसके बाद यहां पर 6 खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो सूरदास जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लेना, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लेना तथा तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट हैं तीनों ही कवियों के महत्वपूर्ण जीवन परिचय तथा रसखान जी का भी जीवन परिचय आप पढ़ लेना, क्योंकि रसखान जी का जीवन परिचय भी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको जितने मैंने जीवन परिचय बताए आप जरूर तैयार कर लेना। और इसके बाद अगला प्रश्न क्या आएगा? अगला प्रश्न यहां पर प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप वही श्लोक लिखेंगे जो इस पेपर में ना आया हो, यानी जो मॉडल पेपर में, यानी इस मॉडल पेपर में जो नहीं आया है और जो आपकी बोर्ड परीक्षा में ना पूछा गया हो वही आप श्लोक लिखिएगा। 2 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मैंने संस्कृत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताया है और आज की इस वीडियो के बाद जो शाम को मैराथन की वीडियो आने वाली है हिंदी विषय की, उसमें भी मैं संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने वाला हूं। तो आप जरूर वीडियो देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो यहां पर आप देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 9 आएगा इस तरीके का, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, वेरी इंपॉर्टेंट है निबंध। प्रदूषण की समस्या और समाधान भी आप तैयार कर लेना, यह निबंध भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। राष्ट्रीय एकता तथा पुस्तकालय की उपयोगिता, तो ऐसा आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में
हिंदी विषय का पेपर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। हिंदी विषय के पेपर का पैटर्न और साथ ही पेपर को सॉल्व भी करा दिया है और 16 फरवरी तक मैं आपको कई हिंदी विषय के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर यदि पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।